पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बाद अब सिवान लोकसभा क्षेत्र तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बना हुआ है। जिस तरीके से पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को नाको चने चबा दिया, उसी तरीके से सिवान लोकसभा क्षेत्र में हिना साहब तेजस्वी यादव को नाको चने चबाने के लिए तैयार बैठी हैं। तेजस्वी यादव की कल सभा सिवान में थी और तेजस्वी यादव ने इशारों इशारों में भी शहाबुद्दीन परिवार के ऊपर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शहाबुद्दीन परिवार के ऊपर हमने टिप्पणी की तो फिर सारा वोट बैंक जो है वो खिसक कर चला जाएगा। देखिए, शहाबुद्दीन परिवार एक तरीके से सिवान ही नहीं बल्कि सारण तक प्रभाव डालता है और इस बार हिना साहब ने ये निर्णय लिया कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी और उनके इस निर्णय से स्वर्ण वोटर जो है वो उनके साथ खड़े हो गए हैं। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण अब हिना साहब के साथ खड़े हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण वोट नहीं करेगा और राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार राजद को तो वोट करेगा ही नहीं, तो वो फिर हिना साहब के साथ जाएगा। वो इसलिए भी जाएगा क्योंकि 90 के दशक में जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने इनकी लड़ाई लड़ी है, राजपूतों की लड़ाई लड़ी है, भूमिहारों की, ब्राह्मणों की जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई का योगदान देने के लिए और उस लड़ाई के बदले हिना साहब को वो चुनाव जिताने का संकल्प ले रहे हैं। नामांकन में जब आपने देखा कि किस तरीके से राजपूतों की भीड़, भूमिहारों की और ब्राह्मणों की भीड़ हिना साहब के साथ चल रही थी, उसी दिन सबने ये समझ लिया कि अब हिना साहब की जीत पक्की है। ना सिर्फ राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण बल्कि मुसलमान भी, दलित भी और कुछ यादव भी हिना साहब के साथ खड़े हैं और ये तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल भरा पल है, क्योंकि पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने देख लिया कि पप्पू यादव के खिलाफ बोलना उनके विरोध में ही चला गया, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि दो ही यहाँ गठबंधन है, या तो एनडीए या तो इंडिया। और यही बात तेजस्वी सोच रहे थे कि सिवान में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, यहाँ बोलेंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सिवान में निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने समझ लिया कि नहीं भैया, अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ बोलते हैं तो पलड़ा निर्दलीय उम्मीदवार का भारी हो जाएगा और फिर निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करेगा, इसलिए उसके खिलाफ बोलना सही नहीं रहेगा। तो अब तेजस्वी यादव के लिए और कौन कौन से सीट मुसीबत बनेगी ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन पूर्णिया और सिवान ये दोनों सीट तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत है, ये तय हो चुका है। जैसे हिना साहब जनता के बीच में जा रही हैं और जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है, राजद को यह एहसास हो गया है कि यहाँ हमें वोट मिलने वाला नहीं है। राजद को ही नहीं, जेडीयू को भी यह एहसास हो गया कि इस बार हमने यहाँ से गलत उम्मीदवार का चयन कर लिया है। पिछली बार वहां से कविता सिंह प्रत्याशी थी 2019 में, तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार सब एकजुट होकर उनको वोट कर रहे थे, लेकिन इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा उम्मीदवार है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के ऊपर यह आरोप लगता है कि उनका परिवार राजपूत भूमिहारों से लड़ाई लड़ा है और तब राजपूत भूमिहार तो उनको वोट करेंगे नहीं, इसलिए वो हिना साहब के साथ जाना जरूरी समझ रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।